यकीनी तौर पर जो ये जाली डिग्री का मामला है, इसमें डिग्री को जाली करार दिया गया, फिर तैनाती भी गैर कानूनी है। अब कराची यूनिवर्सिटी की जो डिग्री मनसूखी का फैसला था वो कहाँ खड़ा होगा और सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केस का क्या होगा? जी, इस वक्त जो सिंध हाई कोर्ट में इनका केस चल रहा है वो उसकी प्रोसीडिंग जो है वो तो सिंध हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी, और जो मनसूखी का फैसला था वो सिंध हाई कोर्ट ने उनका मुअत्तल भी कर रखा है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इनकी तैनाती थी, इनकी तैनाती को भी चैलेंज किया गया था और ये कहा गया था कि इनकी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की डिग्रियां हैं, जिस तरह रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने भी अदालत को बताया कि इनकी पार्ट 1 में जो जिस वक्त ये इम्तहान दे रहे थे उस वक्त ये चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे और उस पर जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से इन पर 3 साल की पाबंदी आयद की गई थी। और पाबंदी के बाद इनको जो है 1992 में दोबारा इम्तहान देना चाहिए था, लेकिन ये 1990 में दोबारा पार्ट 2 के इम्तहान में बैठ गए। उनका जो इनरोलमेंट नंबर था पार्ट 1 और पार्ट 2 का, ये दोनों जो है वो मैच नहीं कर रहे थे, ये दोनों अलग अलग थे, जिसकी वजह से इनकी डिग्री जो है वो हमें काबिल कबूल नहीं है और डिग्री इनकी दुरुस्त नहीं है। अगर ये इम्तहान 1992 में देते तो इनकी जो है इनरोलमेंट नंबर जो है वो एक ही होना था। अब दूसरी दफा जो 1992 में इन्होंने इम्तहान दिया है उसमें इनरोलमेंट नंबर जो है वो किसी इम्तियाज नामी बंदे का है जो इनका नहीं है, और इस पर अदालत ने जो है वो इनकी डिग्री को के हवाले से इनको जो जज की तैनाती थी उस तैनाती को खत्म करा दिया और वज़ारत कानून को ये हुक्म दिया गया है कि इनको की तैनाती का जो अमल है उसको डिनोटिफाई किया जाए, क्योंकि जिस वक्त इनकी तैनाती हुई थी उस वक्त इनके पास LLB की जो डिग्री थी वो कल जो है दुरुस्त डिग्री नहीं थी और उस वक्त वकील ही नहीं थे और जज भी नहीं बन सकते थे। इनको वज़ारत कानून को भी कह दिया गया है कि इनको डिनोटिफाई करने के अहकाम जारी किए गए हैं। दिल बड़ाइच रिजवान काजी आप हमें आगाह करते हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।